आखिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण के दो सबसे शक्तिशाली शिष्य? पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो स्वयं देवता के अवतार थे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। महाभारत हमारी धरोहर और हमारी सांस्कृतिक कई सारे वीर योद्धाओं की गाथा को सुनाती है, जहाँ कई सारे गुरु शिष्यों का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि स्वयं परशुराम जी, जिन्होंने भीष्म पितामह, वहीं गुरु द्रोणाचार्य और साथ ही कर्ण को बेहद शक्तिशाली बनाया था। तो अब अगर बात की जाए स्वयं गुरु द्रोणाचार्य की, तो उन्होंने अर्जुन यहाँ तक कि सभी पांडव और कौरव को शक्तिशाली बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण के भी दो सबसे शक्तिशाली शिष्य थे। तो आखिर कौन थे वो शक्तिशाली शिष्य जिनसे कौरव तो क्या देवता भी युद्ध करने से कतराते थे? सबसे पहले नंबर पर मौजूद है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। स्वयं सुभद्रा के उन्हें प्राप्त हुआ था। सुभद्रा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, इसलिए श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बनने से पहले आखिर किस तरह से अभिमन्यु अवतरित हुए थे? कहते हैं द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए वे सब भी पृथ्वी पर अंशा अवतार ले और अपने पुत्रों को जन्म लेने थे। वहीं जब चंद्रमा ने सुना कि उसके पुत्र वर्षा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के उस आदेश को मानने से इनकार कर लिया। साथ ही ये भी कहा कि उसका पुत्र वर्षा अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा पर ये कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। इस धर्म का कार्य के लिए चंद्रमा अपने पुत्र को कैसे विमुख कर सकते हैं? देवताओं के दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गया, लेकिन उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि उसका पुत्र ज्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मित्र देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में ही जन्म लेगा। देवताओं ने अपनी उसकी बात मान ली और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही अभिमन्यु केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहा। उसके बाद वह वापस पुण्य अपने पिता चंद्रमा के पास वापस लौट गए। दरअसल अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धाओं में सूरमा है, जिन्होंने गहज 16 वर्ष की उम्र में ही अपने पराक्रम से कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। जी हाँ, अभिमन्यु जो बेहद ही शक्तिशाली थे, जिसके जन्म से पहले तय हो गया था कि उसकी मृत्यु कब होगी। लेकिन अभिमन्यु सिर्फ इतने ही शक्तिशाली नहीं थे। अभी तो कहते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में ही स्वयं अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेजना सीख लिया था। वे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने की विधि तो जानते थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में उनको पुण्य ज्ञात नहीं रहा था। कहा जाता है कि अभिमन्यु जितना पराक्रमी योद्धा महाभारत काल में कोई और नहीं था। महज 16 साल की उम्र में उसने अकेले ही कौरवों की प्रमुख सेना को जख्मी कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण वहीं रुकमार थे। उसके अलावा शल्य पुत्रों को, उसके साथ ही कई सारे वीर योद्धाओं को मार डाला था। यहाँ तक कि उन्होंने अकेले ही भीष्म पितामह से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं नारायण सेना के अध्यक्ष यानी कि कर्तवर्मा जो कि एक यादव थे, वो भी अभिमन्यु के युद्ध कौशल में के बारे में जानते थे और उन्होंने पहले ही कौरव पक्ष को ये कह दिया था कि कोई भी ऐसा योद्धा नहीं होगा जो अकेले अभिमन्यु की युद्ध में परास्त कर पाएगा। कहते हैं अभिमन्यु को स्वयं कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने परीक्षित किया था। ये कहते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अभिमन्यु को कई सारी शिक्षाएं प्रदान की थी। वही रदर नामक धनुष भी स्वयं उन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। इसके अलावा कई सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को दिया था। सिर्फ यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक अवध कवच भी दिया था, जो कवच बेहद ही शक्तिशाली था। कहते हैं उसे कवच को पहनने की एक विधि होती है, जिसे स्वयं अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को सिखाया था।
जिसके चलते अभिमन्यु को ना तो कर्ण, ना ही गुरु द्रोणाचार्य, ना ही दुर्योधन और ना ही अश्वत्थामा और ना वही कौरव दल का कोई भी योद्धा उन्हें खरोच तक नहीं लगा पाया था। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरव ने पांडवों को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य की मदद से चक्रव्यूह का निर्माण किया था और उसी युग में चक्रव्यूह को फंसकर बाहर निकलने की कला सिर्फ 4 लोग जानते थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और प्रद्युम्न। कहते हैं युद्ध के दौरान अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया। वह लगातार लड़ता हुआ चक्रव्यूह में बढ़ता चला गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चरण पार कर लिए। अब बस 7वें और आखिरी चरण को फेंकना था और उसी दौरान उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया। इससे दुर्योधन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने युद्ध के सारे नियम ताक पर रखे और 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए भेजा। कौरव ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। 7 योद्धाओं को एक साथ अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए भेजा। कौरव ने अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और ताबड़तोड़ वार किए। एक के बाद एक वार किए। कोई दाएं ओर से कर रहा था तो कोई आगे से तो कोई पीछे से। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। वो रथ के पहिए से खुद को बचाते हुए युद्ध करने लगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। हालांकि कौरव अपनी चाल में कामयाब हो गए और उन्होंने अभिमन्यु को मृत्यु के घाट उतारा। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इतना शक्तिशाली योद्धा बनाया था कि स्वयं अभिमन्यु से लड़ने के लिए कौरव पक्ष के 7 महावीर योद्धा उसे अकेले ही लड़ रहे थे। अब बात करते हैं दूर से सबसे शक्तिशाली शिष्य की। वो कोई और नहीं बल्कि नारायणी सेना के सेना अध्यक्ष में से एक यानी कि सातकी ही थे। कहते हैं सातकी के पौत्र का नाम सातकी ही था। वो अर्जुन का परम स्नेही मित्र था और अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयदशमी यानी कि आत्मदाह की प्रतिज्ञा ली तब वह स्वयं युद्ध के अंदर कूद पड़ा। वहीं उदीर की रक्षा का भार भी स्वयं सातकी को सौंपा गया था। सातकी ऊंचे कोटि के योद्धाओं को मार डाला था, जिनमें से प्रमुख थे जलसंधि, तिरकल की गज सेना, सुदर्शन, पाषाण और मलछोक की सेना। सिर्फ यही नहीं, सातकी ने अपने अमित तेज और रण कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव सेना, कर्तवर्मा, केबोध की युवा सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित किया था। नारायण सेना के अध्यक्ष सेनापति के रूप में सातकी को इसलिए चुना गया था क्योंकि वो एक मामूली से व्यक्ति थे जिसके पास ना तो कोई दिया अस्त्रों का ज्ञान था और ना ही शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों उसके पास थे। साधारण अस्त्र शस्त्र और साधारण बाणों के बल पर भी उन्होंने कई महावीर योद्धाओं को हराया और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। कहते हैं सातकी को 2 लोगों ने शिक्षा दी थी, उनमें से एक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे अर्जुन। जहां अर्जुन ने उन्हें बाणों में निपुष्ट बनाया यानी धनुर्विद्या सिखाई तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलरीपट्टू, जिसे आज के मॉडल युग में मिक्स मार्शल आर्ट या कुप भी कहा जाता है। उसके अलावा मल्ल युद्ध, साथ गदा युद्ध, तलवारबाजी और अलग अलग प्रकार से रणनीति बनाना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें सिखाया था और उसी के बल पर सातकी ने कौरव सेना के कई सारे महावीर योद्धाओं को परास्त किया था। कहते हैं सातकी कि एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो नारायणी सेना के होते हुए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पक्ष में आए। जहां एक तरफ नारायणी सेना स्वयं कौरवों की तरफ थी तो वहीं सातकी ने नारायण सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ दिया और वे युद्ध के अंत तक जीवित बचे हुए थे। यही थे भगवान श्री कृष्ण के 2 सबसे शक्तिशाली शिष्य। एक थे अभिमन्यु तो दूसरे सातकी की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।